हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर के मॉडल पेपर पर डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। अभी तक हमने बीए फर्स्ट ईयर में राजनीतिक विज्ञान के फर्स्ट पेपर पर डिस्कशन किया था। आज हम प्रश्न पत्र सेकंड पर डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। सेकंड प्रश्न पत्र अर्थात कि भारतीय शासन एवं राजनीति, भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण, जितने भी अधिकतम महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उनमें से 15 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न निकालकर मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिनमें 10 प्रश्न जो है अति लघुत्तरीय प्रकृति के भी होंगे। दोस्तों, हमारे इस मॉडल पेपर की सत्यता यह है कि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, मैं दरअसल दोस्तों एक मॉडल पेपर मैंने सबसे पहले आप लोगों को दिया था फर्स्ट ईयर में ही ले जाकर के। उस पे जब पेपर हुआ तो दोस्तों 90% अर्थात ये मान लीजिए कि 80 से 90% क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर से जो है आपके एग्जाम में बने थे, है ना। तो उसी आधार पर दोस्तों, उन्हीं आधारों पर मैं जो है यहाँ पर आपके लिए वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। और अभी आप इनकी सत्यता को जांच सकते हैं अपने पेपर के अनुसार। जब आपको पेपर होता तो उसमें उठाकर देखिए और हमारे क्वेश्चन पेपर से, इस मॉडल पेपर से उन क्वेश्चनों को मैच कीजिए। 90% प्रश्न आपके इस मॉडल पेपर से बन रहे हैं। 90% मतलब क्या, आपको तो 50% करने होते हैं ना। जैसे 10 प्रश्न आए तो उसमें से 5 करने होते हैं। 10 में से 9 प्रश्न इसी मॉडल पेपर से बन रहे हैं, ठीक है। तो यही 15 को इसीलिए दोस्तों मैं पूरे विश्वास के साथ बोलता हूं कि अगर आपने अभी तक ठीक से आपकी स्टडी नहीं हुई है ना, तो सिर्फ इन 15 प्रश्नों की तैयारी करना अभी से शुरू कर दीजिए। 15 प्रश्नों की तैयारी मात्र 2 दिन में हो सकती है दोस्तों। सिर्फ 2 दिन लगेंगे आपको बहुत अच्छे से तैयारी करने के लिए, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। इनके आंसर मैं आपको बता दूं, वैसे हमारी जितनी फुल डिटेल क्लासेस है उनके अंदर मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं अब मिलेंगे आपको, मैं उसका पीडीएफ बना करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। ये यहाँ पर ये एक मिसप्रिंट है। दीर्घ लघुत्तरीय प्रकृति के 15 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन नहीं है। यहाँ 15 क्वेश्चन है दीर्घ लघुत्तरीय प्रकृति के, और अति लघुत्तरीय प्रकृति के 10 क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कई कारणों के सामूहिक परिणाम था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है कई कारणों का एक सामूहिक अर्थात एक मिला जुला एक परिणाम था, समझाइए। और इस प्रश्न देखिए, प्रश्न को यहाँ एनालाइज करना, हमें डिस्कस करना है, क्वेश्चनों को डिस्कस करते हुए बढ़ना है। तो भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए थे, वो आंदोलन जो ब्रिटिश काल में भारत में जो आंदोलन हुए थे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन किन आंदोलनों को कहा जाता है? आंदोलन तो बहुत सारे हुए थे, लेकिन उनमें से कुछ ही आंदोलन थे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात राष्ट्रीय प्रकृति के, राष्ट्रीय लेवल के थे। तो वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उन आंदोलनों को कहेंगे हम जिनका प्रसार पूरे भारत में था, पूरे भारत में एक जैसा प्रसार था, ठीक है ना। तो ये आंदोलन हुए थे, ये इन आंदोलनों को के सामूहिक कारण थे, सभी मिलजुल कर एक कारण बने थे। उन कारणों के कारण ही जो है ये परिणाम के रूप में अर्थात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे। तो समझाइए, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का अथवा में हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म देने वाले तत्वों की विवेचना करना है कि ऐसे कौन कौन से कारण रहे थे, ऐसे कौन कौन से तत्व थे जिनके कारण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन उद्देश्यों से की गई थी, उसकी प्रारंभिक नीतियों की विवेचना कीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपकी प्रकृति ये है कि इसमें आपसे डायरेक्टली भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उसके उद्देश्य पूछे गए थे कि किन उद्देश्यों के कारण इसकी स्थापना हुई थी, किन उद्देश्यों को लेकर के इनकी स्थापना हुई थी। कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, माफ करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करके किन उद्देश्यों के लिए या कौन से कार्य उनको करने थे, तो वो उद्देश्य बताते हुए उसकी प्रारंभिक नीतियों के बारे में बताना है। इसी को अथवा में, यही प्रश्न आपसे अथवा में पूछ लिया जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सहायक परिस्थितियों तथा कारणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसी के अथवा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रारंभिक नीतियों के बारे में या कार्यक्रमों का मूल्यांकन कीजिए या बस समझाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादी नेताओं के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियां तथा कार्यप्रणाली क्या थी। तो यहां बताना है आपको। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या था दोस्तों,
कांग्रेस की प्रारंभिक नीतियां, और कांग्रेस की प्रारंभिक नीतियां कौन थी? अगर आपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कंसेप्ट चैप्टर या फुल डिटेल क्लासेस पढ़ी होगी आपने, तो वहां देखा होगा कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस में जो प्रारंभिक नेता थे वो उदारवादी प्रकृति के थे, उग्रवादी प्रकृति के नेता बाद में आए थे। तो उदारवादी नेता थे, अर्थात कि कांग्रेस की जो प्रारंभिक नीतियां थी, प्रारंभिक कार्यक्रम थे, वो सबके सब उदारवादी धारणाओं पर चले थे, है ना। इसे और नेक्स्ट क्वेश्चन ही क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है कि उदारवादी नेताओं के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियां बतानी है आपको, या उसकी कार्य प्रणाली बतानी है। इसी के अथवा में हो जाएगा कि कांग्रेस की उदारवादी नीतियों का वर्णन करते हुए उसकी विवेचना कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उदारवादियों का योगदान क्या रहा, उसकी विवेचना आपको करनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अथवा में उदारवादी आंदोलन से क्या तात्पर्य है, उसके योगदान को समझाइए। उदारवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, उसको, उसका योगदान भारत की राजनीति में आपको समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करना है। भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया का अर्थात ये कि भारत का संविधान जब बना था तो उसका निर्माण किन आधारों पर हुआ था, किस प्रकार हुआ था। जैसे कि संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा के द्वारा जो है संविधान का निर्माण किया गया था, है ना। तो वो सारी प्रक्रिया आपको इसमें समझानी है। इस पर हमने फुल डिटेल क्लासेस ली है, अगर आपने देखा होगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अथवा यही क्वेश्चन अथवा में आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के स्रोतों का वर्णन कीजिए, कि कौन कौन से स्रोत थे जिनसे मिलकर के भारत का संविधान बना या भारत के संविधान का निर्माण हुआ। ठीक, इसी के अथवा भारतीय संविधान उदार का थैला है, समझाइए। उदार का थैला है, समझाइए। देखिए ये कंसेप्ट जो आया दोस्तों, उदार का थैला, उदार का थैला, ये कंसेप्ट क्यों लिया गया है? तो चूंकि ये कंसेप्ट भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं के द्वारा नहीं लिया जा करके, बल्कि ये आलोचना करने वालों के द्वारा लिया गया था। अर्थात आलोचना करने वालों ने भारत के संविधान की आलोचना करते हुए इसे उदार का थैला कहा था। उदार का थैला मतलब ये कि हमने ब्रिटेन के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या विभिन्न देशों के संविधान से अनुच्छेदों को डायरेक्टली लिया है, लेकर के ही हमारे संविधान में उसका समावेशन किया है। इसी कारण से हमारा संविधान बहुत बड़ा हो गया है। तो बड़ा होने के कारण इसको थैला कहा है, और अन्य देशों से उसके अनुच्छेद लेने के कारण हमने उसको उदार संविधान कहा है, उदार का संविधान। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करना है कि हमारे संविधान की क्या विशेषताएं हैं। इसी प्रश्न को अथवा में आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान लिखित संविधान है और इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, वर्णन कीजिए। तो यहाँ संविधान की प्रकृति के बारे में बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये इनको एक को ही बोलते हैं। ठीक है ना, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, मूल अधिकार बोले या मौलिक अधिकार बोले वही होता है। तो यहाँ पर आपको मौलिक अधिकारों का वर्णन करना है, जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक, इसी प्रश्न को अथवा में पूछा जा सकता है कि भारत के नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, मौलिक अधिकारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ थ्योरी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। तो इन राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उनके बारे में आपको समझाना है, और समझाते हुए ये बताना है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है या जो डीपीएसपी है वो अनावश्यक है, बिना किसी कारण के संविधान को बड़ा कर रहे हैं, मतलब कि उनका कोई इस्तेमाल नहीं है, इन्हें संविधान से हटा दिया जाना चाहिए। क्या इस कथन से आप सहमत हैं? तो अगर है तो समझाइए, नहीं है तो क्यों नहीं है उसका कारण बताते हुए समझाइए। अथवा में इसी प्रश्न को बोला जा सकता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का अथवा में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति और उनके महत्व का परीक्षण करते हुए आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जितने आईएमपी हो सके लगा लीजिए, मोस्ट वेरी मोस्ट, जितना भी मोस्ट हो सके। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एग्जाम में लिख लीजिए, आने वाला है।
ठीक है। इसी को अथवा में आपसे पूछा सकता है कि सूचना के अधिकार पर एक विस्तृत निबंध लिखिए। सूचना के अधिकार पर विस्तृत निबंध लिखिए। दोस्तों 2005 में ये अधिनियम आया था और ये अन्ना हजारे, आपको शायद नाम याद होगा, अन्ना हजारे, जिनके आंदोलन से ही केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो बनी है दोस्तों, वो उसी आंदोलन से निकल कर आई थी। तो केजरीवाल के द्वारा जो आंदोलन किया गया था उसी आंदोलन का परिणाम था ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है ना। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताना है। क्या शक्ति है राष्ट्रपति की, क्या कार्य है, इजीली बता ले जाओगे। कोई क्वेश्चन में कोई घुमाव नहीं है, एकदम आसान प्रकृति का क्वेश्चन है। अथवा में भारत का राष्ट्रपति एक नाम मात्र का शासक है। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक। देखिए जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ोगे, उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ोगे, राष्ट्रपति कार्यों के बारे में पढ़ोगे, तो आप इतना अच्छे से समझ जाओगे कि वास्तविक रूप से वास्तविक स्थिति राष्ट्रपति की क्या है इसमें ना। एक मिनट दोस्तों चालू रखिएगा। ओके चालू है दोस्तों। एक्चुअली ना लास्ट सेशन में यार वो कैमरा हैंग हो चुका था, इस कारण से मैं इसे चेक कर रहा था। एक मिनट। ओके लास्ट क्लास में कैमरा हैंग हो गया था, इस कारण से पूरी क्या क्लास से डिस्टर्ब हो जाती है उससे ना, इसलिए मैं चेक कर रहा था। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओहो हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों की विवेचना करना है। संकटकालीन शक्ति अर्थात ये कि आपातकालीन शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति के पास होती है, तो उन शक्तियों के बारे में बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति और उसके कार्यों का वर्णन करना है। भारत के प्रधानमंत्री की, सुनिए समझिए, राष्ट्रपति की शक्तियां बता दी, कार्य बता दिए, प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य। ठीक है ना। अथवा में इस प्रश्न को इस प्रकार पूछा जा सकता है कि भारत में प्रधानमंत्री शासन प्रणाली की व्याख्या कीजिए। क्या भारत में प्रधानमंत्री शासन प्रणाली की व्याख्या कीजिए या संसदीय शासन प्रणाली की व्याख्या कीजिए। अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार आ जाए कि संसदीय शासन प्रणाली की व्याख्या कीजिए, तो यहां पर भी आपको संसद का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री, तो उसकी विशेषताओं को बताते हुए, उसकी शक्तियों को बताते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, उसकी शक्तियों और स्थितियों का वर्णन करना है। अथवा में यही प्रश्न है राज्यपाल के पद का मूल्यांकन कीजिए। अथवा भारत में राज्यपाल सामान्य या असामान्य किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्र अभिकर्ता नहीं है, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता, उसे राष्ट्रपति के अंडर रहकर कार्य करना होता है। विवेचना कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है मुख्यमंत्री के कार्य और स्थिति का वर्णन कीजिए। मुख्यमंत्री का कार्य और स्थिति का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है लोकसभा की शक्तियों का वर्णन करते हुए बताइए कि क्या यह अत्यंत शक्तिशाली सदन है। लोकसभा के बारे में आपको बताना है और उसकी शक्तियों के बारे में आपको इसका वर्णन करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लोकसभा के संगठन और शक्तियों का वर्णन कीजिए। वही सेम है, लोकसभा का संगठन बताना है, शक्ति बताने हैं, कार्य बताने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ना, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के संगठन और शक्तियों का वर्णन। अब यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में बताना है, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का संगठन होता है और किस क्या क्या शक्तियां इनको प्राप्त है, उसके बारे में बताते हुए आगे बढ़ना है। अथवा में यही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन एवं क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। क्षेत्राधिकार की विवेचना मतलब कौन कौन से अधिकार किस किस क्षेत्र तक उनको जो है इनके पास में होते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को अथवा में पूछा जा सकता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का संविधान के रक्षक और नागरिक अधिकारों के रक्षक के रूप में वर्णन कीजिए। तो ये आप सभी, अगर आपने संविधान के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो यह आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि भारत का जो संविधान है दोस्तों, भारत का जो संविधान है, ये संविधान माफ करना, भारत के सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान और जनता के मूल अधिकारों का विशेष रक्षक है। अर्थात ये कि जब संविधान का जब भी कोई उल्लंघन करता है तो उसकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है, और जब भी कभी किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन किया जाता है तब उनकी रक्षा भी करने का कार्य कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ही करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा को समझाइए। न्यायिक सक्रियता क्या होती है दोस्तों, बहुत अच्छे से सेशन लिया है, बहुत अच्छे से समझाया आप लोगों को मैंने, कृपया करके लेक्चर को देखिए, बिल्कुल आपको एकदम क्लियर समझ आने वाला है ना। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। और न्यायिक सक्रियता का अर्थ बताना है, इसकी मान्यताओं को बताते हुए आगे बढ़ना है। चलिए इस प्रकार से दोस्तों हमारे ये 15 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण दीर्घ लघु उत्तरी प्रकृति के रहे हैं, जिनमें निबंधात्मक प्रकृति के
प्रश्न है ये, जिनमें एक लॉन्ग स्टोरी के टाइप में लिखना होता है आपको। ठीक है, अब हम बात करेंगे 10 ऐसे प्रश्नों पर जिनमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आपसे बोला जाएगा। संक्षिप्त टिप्पणी 10 में से किन्हीं 5 या 6 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। उनमें से प्रथम हो सकता है दोस्तों असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो 1920 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद हो सकता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 वाला। फिर हो सकता है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इसके बाद में हो सकता है खिलाफत आंदोलन। फिर हो सकता है सूरत की फूट अर्थात सूरत का विभाजन, या फिर बंगाल का विभाजन, या फिर स्वराज दल के बारे में, साइमन कमीशन के बारे में, या फिर माउंटबेटन योजना के बारे में, और अंत में उग्रवाद और उदारवाद दोनों में अंतर करने के लिए आपसे संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में प्रश्न किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार दोस्तों हमारा सेशन आज का होता है कंप्लीट। लास्ट में छोटा सा अनाउंस, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे नए चैनल प्रज्ञान हिंदी जीके जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ नोट आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या जिस फॉर्मेट में भी आप रखना चाहें उस फॉर्मेट में रख करके इन प्रश्नों को जरूर बार बार दोहराते रहे। एग्जाम तक आप जरूर दोहराते, कम से कम 3 से 4 बार इन प्रश्नों के उत्तर दोहरा ले। मैं गारंटी से बोलता हूं दोस्तों, ये मॉडल पेपर से ही सारे क्वेश्चन आपके आउट होने वाले हैं। ठीक है, मिलेंगे किसी अन्य मॉडल पेपर के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू।